इस घर में आपकी कोई जगह नहीं। माँ, आपकी इस घर में ज़रूरत नहीं है। कमला जी एकटक नज़रों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया और अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वो मायूस सी उठी और एक बैग में 4 साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात भरे और सिसकते हुए अपने बनाए घरौंदे को निहारती रहीं। इसी घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक कमरे की साज सज्जा की थी। पदों से लेकर फर्नीचर तक खुद के सालों तक घर बसाया था। घर का हर कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई है। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आप यहाँ से चली जाइए। आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप होती है तो घर में झगड़े होते हैं। हमारी पत्नियां आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। ये सुनकर कमला जी जड़वत रह गई थीं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बेटों से ये सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगे। वो तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 3 बेटे हैं, मैं तो राज करूंगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। जब बड़े बेटे महेश का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी रमा जी के 4 बेटियां थीं और सास पोते के इंतजार में पलके बिछाकर बैठी थी। जब कमला जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशी आ गई थी। महेश पूरे घर का चहेता और लाडला था। सभी उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। महेश के बाद दूसरे बेटे रमेश का जन्म हुआ। रमेश छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था वो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से महेश को डांट पड़ने लगी थी, इसीलिए वो उस पर गुस्साया रहता था। रमेश के बाद तीसरे बेटे कमलेश का जन्म हुआ। वो और भी ज़्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से रमेश को डांट पड़ती थी। अपने बेटों की ये हरकतें देखकर कमला जी फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। रमा जी की चारों बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर कमला जी के तीनों बेटे भी बड़े हो गए। जब रमा जी ने पहली बेटी की शादी की तो वो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था, अरे तू अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की जात है, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और हैं, ये बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो, आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 बहुएं घर में लाई हो वो भी तो किसी की बेटी ही हैं। कमला जी की सास फिर से गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती थी। कमला जी अपनी जेठानी की चारों बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी 3 की भी शादियाँ जल्दी ही कर दी। अब रमा जी खुश रहती थी। उनके पति का तो देहांत सालों पहले हो गया था। अकेली घर में क्या करती, कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी, और जवाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती थीं। एक दिन उनकी सास बोली, अब बेटियां तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ। अब तो मेरे पोतों की शादियां कर दो ताकि घर में पोत बहू आ जाए और जल्दी से अपने होने वाले पर पोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। सबसे पहले महेश की शादी कर दी। रत्ना उसकी पत्नी बनकर आई। रत्ना जबान की बड़ी खारी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी तो अपनी दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदर नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी घमंड के चलते
वो घर में किसी से भी मिलकर नहीं चली, हमेशा अपने में लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गंवार समझती थी, पर महेश की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सब के साथ रहना रत्ना की मजबूरी थी। घर का काम तो उसकी दोनों सास संभाल लेती थी। रत्ना का मन करता तो करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। कमला जी बहू के आने की उम्मीद लगाई थी, पर बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती, बस अपने काम से काम रखती और बाहर घूमने फिरने निकल जाती। कमला जी बहू के लिए बहुत करती ताकि वो उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की सुने, पर वो उसमें नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद रमेश की शादी भी बीना से कर दी ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वो अपने जाने से पहले अपनी तीनों पोत बहू का चेहरा देखना चाहती थी। कमलेश के लिए कोई लड़की मिल नहीं रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब रमेश की साली मीना से कमलेश की शादी कर दी गई। कमला जी ये सोचकर खुश हो रही थी कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गईं, तो अब वो दोनों उनकी बेटी बनकर रहेंगी। वो बड़ी बहू जैसी नहीं निकलेंगी, लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम गलत थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी। अब वो दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थीं। इसी बीच दादी जी चली गईं और सोने की सीढ़ी चढ़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। रमा जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी बुला लेती। वो अपने नाती नातिन के साथ अच्छे से दिन बिता रही थी। उनका समय अच्छा बीत रहा था। अब कमला जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों बहुओं की अपनी ही अलग दुनिया थी। वो उनको साथ में रखना ही नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास और जेठानी जी के जाने के बाद वो काफ़ी अकेली हो गई थी। कुछ ही समय बाद हृदयघात से उनके पति का भी देहांत हो गया। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 3 बेटों, बहुओं और पोते पोतियों से भरा परिवार छोड़कर गए हैं। अब कमला जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी, एक दूसरे को कुछ भी कह देती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगती थी। कमला जी उनकी काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिक चिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरों में बंद हो जाती थी। कमला जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ आ जाएगा। घर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। अब कमला जी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनको खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी बांट ली, उन्हें पता ही नहीं चला। घर का बंटवारा हो गया था और अब एक कमला जी अपने तीनों बेटों और बहुओं को अखरने लगी थी। बड़ी बहू रत्ना 2 रोटी खिलाती थी, पर साथ में 10 ताने देती थी और मंझली बहू जो करती वो छोटी बहू मीना भी करती थी। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानियाँ अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाए। बीच की बहू मीना भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, ना बड़ी बहू काम आ रही है ना ही छोटी बहू, पर मंझली बहू ही आपको 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी का होता है। वैसे भी जेठ जी घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाडले रहे हैं।
मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नी आपको 2 रोटी दे रही है। कमला जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो रमा जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी। वो उन्हें हिम्मत देती थी। कमला जी की बहुओं ने अब ठान चुकी थी और अब कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता था। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे, उनमें झगड़े होने लगे। कमला जी गेंद की तरह इधर उधर धक्के खाती थी। कभी किसी बेटे के घर खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी, पर अब उनकी उपस्थिति में घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन वो सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों ही बहुओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ, आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? इस उम्र में कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? इससे किसी को मतलब नहीं था और अपने आत्मसम्मान से और समझौता न करना पड़े, इसीलिए आज कमला जी ने अपना घर छोड़ दिया। और जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गईं। रमा जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। रमा जी ने ही उसे फ़ोन करके सब बताया और उन्हें साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई, कागजात दिखाए तो वो भी हैरानी से बोले, चाची जी, घर पर आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। ये घर तो दादी जी अपने दोनों बेटों के नाम किया था और जब दोनों बेटे नहीं हैं तो घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी पत्नी ही होती है। आप दोनों इसकी बराबर की हकदार हैं। आप चाहें तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल कर सकती हैं। अपने बेटी जवाई के मुंह से ये सुनकर कमला जी हैरान रह जाती हैं, पर वो उस समय कुछ जवाब नहीं देती हैं। एक दिन रमा जी बड़ी बेटी के घर से वापस आ जाती है और पूछती है, कमला, तूने क्या सोचा? भाभी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? कमला, जब 3 बेटे मिलकर माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना जरूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? कमला जी की बात समझ में आई। उन्होंने अपने जवाई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। कमला जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहाँ पर ये तीनों अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? ये घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार है। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजें, ताकि मैं इज्जत की 2 रोटी खा सकूं। माँ, आप ये तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए शर्म नहीं आई? आप केस वापस ले लीजिए। हम तीनों आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे। फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। महेश ने कहा, मम्मी जी, अब तक जो हुआ सो हुआ।
अब भूल जाइए, आप बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा। 4-4 महीने की रख लेते हैं। बेकार ही हम सबके मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई कि आपने अपने ही बेटों पर केस कर दिया है। रत्ना ने समझाया, लेकिन कमला जी ने ठान लिया था वो अब जब तक जिएंगी इज्जत की रोटी खाएंगी। वो किसी की क्यों सुने। अब बात जब घर खाली करने की आई तो बेटे बहू मीठा बोल रहे हैं, वैसे रोज कड़वी बातें सुनाते थे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ये मेरा हक है और मैं लेकर ही रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो, और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार भूले नहीं होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीनों बाद फैसला सुनाया। कमला जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी के कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगे। कमला जी ने अपनी बेटी और जवाई को धन्यवाद दिया और उन्होंने वसीयत भी बनाकर रखवा दी कि उनके मरने के बाद ये घर उनकी जेठानी की चारों बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि ये चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती हैं, बीमारी में मेरा इलाज करवाती हैं, मेरी सेवा करती हैं। अब रमा जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको 4 बेटियां हैं, कमला जी ने कहा। तो वो मुस्कुरा कर बोली, ये चारों मेरी ही नहीं हमारी बेटियां हैं। कमला जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। एक माँ बर्तन मांज कर भी कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी एक माँ को 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं दे सकते हैं। ये आधुनिक समाज की कैसी विडंबना है। ये समस्या बढ़ती जा रही है। जन्म देने वाली माँ को इज्जत देना और उनका सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य है। आपको कमला जी का फैसला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।